स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हमें ये तो पता चल गया है कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम उसके कारणों के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो चार्ज से मिलकर बनते हैं और अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रही है, तो वो चार्जेस भी रोटेट करेंगे जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा। और हॉलस्टेड के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कहीं भी करंट जनरेट होगा तो वह मैग्नेटिक फील्ड तो ज़रूर जनरेट होगी। अर्थ के कोर में बहुत सारी हैवी मेटल्स हैं मोल्टन स्टेट में, और वो आयनाइज्ड फॉर्म में भी हैं। तो अर्थ रोटेट करेगी तो वो मोल्टन स्टेट वाले आयंस भी रोटेट करेंगे जिसके कारण करंट जनरेट होगा। करंट के जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये पॉसिबल कॉजेज़ हैं, सोचा गया है ऐसा, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। तो एग्जैक्ट हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए लिखा हुआ है पॉसिबल कॉजेज़। नाउ जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ को हम एक ह्यूब बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये हमने अर्थ दिखाई है, ये जो हमने बीच में बार मैग्नेट दिखाई है ये अर्थ की बार मैग्नेट को शो किया गया है। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन है, ये जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन है। दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस। इसी एक्सिस के अबाउट अर्थ का रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने शो किया कि नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल, लेकिन एग्जैक्टली एनजी की डायरेक्शन में नहीं है। इसी तरह से जो हमारा जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन है पृथ्वी के ऊपर, जिसको आप दक्षिण दिशा कहते हो, उस दिशा में पृथ्वी का कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, लेकिन बिल्कुल उसी लाइन में नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स को मिलाते हैं तो उस एक्सिस को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस में और जियोग्राफिकल एक्सिस में एक एंगल बन रहा है थीटा, जो कि राउंड अबाउट 11.3 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो साउथ पोल से अंदर एंटर हो रही हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके कहाँ जा रही हैं, टुवर्ड द साउथ पोल। दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो 11.3 डिग्री एंगल था उसी एंगल को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक पोल नियर SG, जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। NM मीन्स साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है और नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ पोल है। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स अर्थ की क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को उस प्लेस पर कम्प्लीटली डिफाइन कर सकती हैं। ये क्वांटिटीज़ में 3 हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसको डिप एंगल भी कहते हैं, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कौन सा एंगल है, द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जो अभी अभी हमने 11.3 डिग्री देखा था वो कौन सा था, थीटा एंगल, जिसको डिक्लिनेशन एंगल कहते हैं। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। कोई भी हमारी बार मैग्नेट है जिसको हमने फ्रीली सस्पेंशन करवा रखी है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को आप मैग्नेटिक एक्सिस कह सकते हो। और जिस लाइन के अबाउट अर्थ रोटेट करती है वो लाइन कौन सी होती है, जियोग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस में से जो वर्टिकल प्लेन पास करता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। सिमिलरली जियोग्राफिकल एक्सिस में से एक वर्टिकल प्लेन पास करता है जिसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की एक और डेफिनेशन आ गई, दैट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये जो आपका फ्रंट में शो कर रखा है हमने एक वर्टिकल प्लेन, ये शो कर रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो डॉटेड फॉर्म में हमने बैक साइड में शो कर रखा है ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, विच इज डिनोटेड बाय H। इस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको हमने V से डिनोट कर दिया। तो आपको पता है कि जब वेक्टर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं तो हम उनको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकते हैं, और टोटल इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, R।
जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, डेल्टा। इसी एंगल डेल्टा को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा से। थर्ड कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो डायग्राम से आप देख सकते हो, ये है एच किसके इक्वल है, आर कॉस डेल्टा। तो एच की वैल्यू हो गई आर कॉस डेल्टा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन डेल्टा। तो पोल्स के ऊपर क्या होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब पोल्स के ऊपर क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होने का मतलब आर कोस डेल्टा जीरो हो गया। आर तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब कोस डेल्टा जीरो है। तो इसका मतलब डेल्टा कितना आ गया, 90। तो पोल्स के ऊपर डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, 90। इक्वेटर के ऊपर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। आर साइन डेल्टा जीरो है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो इक्वेटर के ऊपर डेल्टा जीरो होता है और पोल्स के ऊपर डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री होती है।